आया, सब कुछ सुना, दिल की बात कह दी। सच कहने का बदला ये मिला कि बड़ी जोरों की डांट पड़ी, अपमान हुआ। हार्ट फेल न हुआ, बाकी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम फेल हो रहा था। बुरा मौका था फेल होने को, लेकिन जिन्होंने माया की जंजीरों को फेल कर दिया है, जिसने अज्ञान को फेल कर दिया है, उसके चरणों में यदि अहंकार फेल हो जाए तो घाटा भी तो क्या है। अपनी चतुराई और अक्कल उसके चरणों में यदि फेल हो जाए तो घाटा क्या पड़ा। सारी बुद्धिमत्ता, सारी व्यापारी विद्या, सारी साधना की अक्कड़ फेल हो गई, सिर नीचे हो गया, आंखें दब गई। फिर कहते हैं, बेटा सुन, साधक जिज्ञासु बाज पक्षी है। जैसे बाज पक्षी आकाश को उड़ान लेता है और शिकारी ताकता रहता है, ऐसे ही साधक ईश्वर के तरफ चलता है। तो ये भेदवादी लोग, अज्ञानी लोग ताकते रहते हैं तुम्हें गिराने के लिए। परिस्थितियां ताकती रहती है बेटा तुम्हें फिर वापस संसार में खींचने के लिए। बेटा मैं तुझे डांटता हूं, लेकिन मेरे अंदर में तेरे लिए प्रेम के सिवा और कुछ नहीं। बेटा मैंने तेरे को कोपा दिया, कंपित कर दिया, लेकिन मेरे हृदय में तेरे लिए करुणा के सिवा और कुछ नहीं। ओम हरणम जन्म कर्म निवारणम। जन्मों की धारणा और मान्यताओं को तोड़ने वाले, अज्ञान के मूल स्वरूप जो इच्छाएं हैं उनको हटाने वाले, बेवकूफी को छीनने वाले, ज्ञान और वैराग्य को भरने वाले, विवेक और शांति की छाया में रखने वाले। इस जीव की हालत तो ऐसी है जैसे बाढ़ में बहता हुआ कोई कीड़ा एक भंवर से दूसरे भंवर में भटकता जा रहा है। कोई दयालु पुरुष की नजर पड़े और वो उठाकर उस कीड़े को वट वृक्ष की छाया में रख दे। इसी प्रकार बुद्ध पुरुषों का काम होता है। सदियों से भटकते हुए जीव आत्मा संसार की सरिता में बहे जा रहे हैं, उनको वो प्रेम का तिनखा देकर, पुचकार का सहारा देकर, साधना का इशारा देकर उन्हें संसार सरिता से किनारे लगा देते हैं। जन्म मरण की भवाटियों से उन्हें पार करने के लिए सहारा दे देते हैं। अज्ञान मूल हरणम, अज्ञान के मूल को हरण करने वाले, बेवकूफ के मूल को भगाने वाले वो सद्गुरु लोग, जन्म मरण के कारणों को तोड़ने वाले वो बुद्ध पुरुष यदि इस पृथ्वी पर न होते तो लोग बिना आग के जलते। यदि वे बुद्ध पुरुष इस वसुंधरा पर न होते, लोग बिना पानी के डूबे रहते चिंता में। यदि वे बुद्ध पुरुष न होते तो मनुष्य मनुष्य का भक्षण किए बिना न रहते। यदि ज्ञानवानों की अनुकंपा बार बार इस पृथ्वी पर न बरसती तो मनुष्य पशु से ज्यादा भयंकर कृत्य करता। ये सब उन्हीं पुरुषों की देन है। ये सब उन सत्पुरुषों की देन है कि आज हजारों हजारों दिल प्रभु के प्रेम में पिघल सकते हैं। सैकड़ों सैकड़ों दिल सदियों के पाप ताप निवारण करके परमात्मा के प्यार में बह सकते हैं। प्रभु के दीदार में वो बिक सकते हैं, प्रभु की मुलाकात में वो बिखर सकते हैं। ये सब उन्हीं पुरुषों की तो देन। चाहे वो ज्ञानवान समाज में प्रसिद्ध हुए हो,
चाहे न हुए हो, चाहे लोगों के बीच रहे हो चाहे न रहे हो, लेकिन उन ज्ञानियों की तो कृपा है, उन सद्गुरुओं की तो कृपा है जो सत्य में विचरण करते थे, जो सत्य में विचरण कर रहे हैं और जो सत्य में विचरण करते ही रहेंगे। ऐसे सत्पुरुषों की तो कृपा है हम लोगों पर। वे ही लोग थोड़ी बहुत अनुकंपा करते हैं, बाकी के लोग तो भगवान के नाम की दुकानें चलाते हैं, बाकी के लोग तो भगवान के नाम के पीछे अपनी इच्छाएं और वासनाएं पूरी करते हैं। एक सत्पुरुष ही होते हैं, सच्चे फकीर ही होते हैं जो वास्तविक में भगवान के नाम का रस पिला सकते हैं। वे वास्तविक में अज्ञान को हटाकर आत्मज्ञान का प्रकाश दे सकते हैं। बाकी तो पंथवाड़े कब्रिस्तान हो जाते हैं। जीवन जीवन नहीं रहता, जीवन मौत की तरफ सिरकता जाता है। जब ज्ञानवान पुरुषों की कृपा होती है तब जीवन जीवन के रास्ते पर चलना शुरू करता है। ओम ओम। नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ। जिन्होंने बुद्ध पुरुष ज्ञानवान पुरुषों की बात का सेवन किया है, जिन्होंने ज्ञानी के कदमों में अपने अहंकार को बरसा दिया है, जिन्होंने ज्ञानियों की बातों में अपनी बातें कुर्बान कर दी है, तिनको दुख यहाँ न वहाँ। गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ। वे सचमुच धनभागी हैं। धनवान धनी नहीं है, सत्तावान धनी नहीं है, मित्रवान धनी नहीं है। सच्चा धनी तो गुरु का भक्त होता है, सच्चा धनी तो फकीरों का प्यारा होता है। निर्धनिया सब जग धनवंता नहीं कोई, धनवंता ताहे जानिए जाको राम नाम धन होई। नानक कहते धनवान तो वही, मौत के समय पैसे तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे, मौत के समय बेटे और बहुएं तुम्हारी क्या रक्षा करेगी बाबा, मौत के समय महल तुम्हारे क्या साथ चलेंगे, मौत के समय भी गुरु की दी हुई प्रसादी तुम्हारा साथ देगी, मौत के समय भी गुरु का ज्ञान तुम्हारे दिल में फुरेगा, तो आप मौत की भी मौत करके आत्मा के तरफ चल पड़ोगे। ये संस्कार व्यर्थ नहीं जाते, ये सत्संग के वचन कहीं काम कर जाते हैं। दिया जलता है औरों के लिए प्रकाश कर जाता है, नदियां बहती है औरों के लिए पानी दे जाती है, मेघ बरसता है औरों के लिए। इसी प्रकार बुद्ध पुरुष दुनिया में बरस जाते हैं 4 दिनों के लिए, उनकी याद रह जाती है, उनके गीत रह जाते हैं, उनका ज्ञान रह जाता है, उनका शरीर तो चला जाता है लेकिन उनकी स्मृति नहीं जाती, उनके लिए प्रेम नहीं जाता, उनके लिए श्रद्धा के फूल बरसते ही रहते हैं। वे आंखें धन्य है कि उनकी याद में बरस पड़े, वे होठ धन्य है कि उनकी याद में कुछ गुनगुनाए, वह जीभ धन्य है कि उनकी याद में कुछ कह पाए, वह शरीर धन्य है कि उनकी याद में रोमांचित हो पाए, वे आंखें धन्य है कि उनकी स्मृति के तरफ निहार पाए। ऐसे पुरुषों को हम क्या दे सकते हैं, जिन्हों के आगे सारी पृथ्वी का ऐश्वर्य तुच्छ लगा है, जिनकी सारी इच्छाएं और कामनाएं प्रज्ञात हो गई है, उन महापुरुषों को हम क्या दे सकते हैं। हमारे पास देने को बचा ही क्या है। शरीर रोगी, मन कपटी, शरीर मरने वाला, चीजें बिखरने वाली, हम दे भी क्या सकते हैं। हमारे तो हजार हजार उनके कदमों में प्रणाम हो, लाखों लाखों उनके चरणों में प्रणाम हो, करोड़ों करोड़ों उनके चरणों में हमारे प्रणाम हो, जिन्होंने हमारे पीछे अपना सर्वस्व लुटा दिया, जिन्होंने हमारे पीछे अपनी समाधि का त्याग कर दिया, जिन्होंने हमारे पीछे अपनी एकांत को न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने हमारे पीछे उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया, उन पुरुषों को हम दे भी क्या सकते हैं। हम गद्दार आदमी उनके लिए कर भी क्या सकते हैं। हम बेवफा आदमी उनके लिए क्या वफादारी कर सकते।
हम व्यवहारिक बुद्धि के आदमी, हम स्वार्थी पुतले, हम इंद्रियों के गुलाम, हम लंपटता की जाल में भुने जाने वाले मकड़े,